छाती का दर्द मास्टाल्जिया ख़वातीन में एक आम शिकायत में छाती की नरमी तेज़ जलन का दर्द छाती के टिश्यू में तंगी शामिल हो सकती है। दर्द मुस्तकिल हो सकता है या ये सिर्फ कभी कभार हो सकता है। छाती का दर्द हल्के से शदीद तक हो सकता है। ये आपको महीने में सिर्फ चंद दिन मुतासिर कर सकता है। मिसाल के तौर पर आपकी मुद्दत से ठीक पहले हर महीने 7 दिन या इससे ज़्यादा अरसे तक रह सकता है। छाती का दर्द आपके हैज़ से ठीक पहले आपको मुतासिर कर सकता है या ये पूरे हैज़ के दौरान जारी रह सकता है। पोस्ट मायोपाज़ल ख़वातीन को बाज़ औक़ात छाती में दर्द होता है, लेकिन छाती का दर्द कम उम्र प्री मायोपाज़ल ख़वातीन और पेरिमेनोपॉज़ल ख़वातीन में ज़्यादा आम है। ज़्यादातर औक़ात छाती का दर्द एक गैर सरतानी नर्म छाती की हालत की निशानदेही करता है और शाज़ व नादिर ही छाती के सरतान की निशानदेही करता है। फिर भी छाती का गैर वाज़े दर्द जो एक या 2 माहवारी के बाद दूर नहीं होता है या जो मीनोपाज़ के बाद भी रहता है और आपकी छाती के एक मखसूस इलाके में होता है, आपके डॉक्टर के ज़रिए तशख़ीस करने की ज़रूरत है। अलामात छाती के दर्द के ज़्यादातर मामलात को आटोसाइकिलिक अनान साइकिल के तौर पर दर्जाबंदी किया जाता है। छाती के दर्द की हर किस्म की अलग अलग खुसूसियात हैं। वजूहात बाज़ औक़ात छाती के दर्द की सही वजह की शनाख्त करना मुमकिन नहीं है। मुआविन अवामिल में मुंदरजा झैल में से एक या ज़्यादा शामिल हो सकते हैं। तौलीदी हार्मोन्स छाती के दर्द का हार्मोन्स और आपके हैज़ के चक्कर से मजबूत ताल्लुक़ नज़र आता है। छाती का दर्द अक्सर हमला मीनोपाज़ के साथ कम गायब हो जाता है। छाती की साख्त छाती का दर्द अक्सर उन चीज़ों की वजह से होता है जो छाती की साख्त को मुतासिर करती हैं, जैसे छाती के फेफड़ों, छाती के सदमे क़ब्ल अज़ छाती की सर्जरी या छाती में मकामी होने वाले दीगर अवामिल। छाती का दर्द छाती के बाहर भी शुरू हो सकता है, मिसाल के तौर पर सीने की दीवार, पट्ठों, जोड़ों या दिल में और छाती तक फैल सकता है। फैटी एसिड अदम तवाज़ुन खलियों के अंदर फैटी एसिड का अदम तवाज़ुन छाती के टिश्यूज़ की गर्दिश करने वाले हार्मोन्स की हसासियत को मुतासिर कर सकता है। अद्वियात का इस्तेमाल कुछ हार्मोनल अद्वियात बशमूल कुछ बांझपन के इलाज और ज़बानी पैदाइश पर काबू पाने की गोलियां छाती के दर्द से वाबस्ता हो सकती हैं। इसके अलावा छाती की नरमी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन थेरापी का एक मुमकिन ज़िमनी असर है। छाती के दर्द को कुछ एंटीडिप्रेसेंट्स से मुंसलिक किया जा सकता है, बशमूल मुंतखब सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर SSRI एंटीडिप्रेसेंट्स जैसे फ्लोक्सिसिटीन, प्रोज़ाक वीकली, साराफीन और सर्टरालाइन, ज़ूलोफट। छाती का साइज़ बड़ी छाती वाली ख़वातीन को उनकी छाती के साइज़ से मुताल्लिक़ नॉन साइकिल ब्रेस्ट दर्द हो सकता है। बड़ी छाती की वजह से गर्दन, कंधे और पीठ में दर्द छाती के दर्द के साथ हो सकता है। छाती की सर्जरी छाती की सर्जरी से वाबस्ता छाती का दर्द बाज़ औक़ात चीरा ठीक होने के बाद भी रह सकता है। अपनी मुलाकात की तैयारी आपको अपने ख़ानदानी डॉक्टर, जनरल प्रैक्टिशनर या दीगर देखभाल फराहम कुनिंदा से मिलने का इम्कान है। कुछ मामलात में जब आप मुलाकात कायम करने के लिए कॉल करते हैं तो आपको फौरी तौर पर छाती की सेहत के माहिर के पास भेजा जा सकता है। आप क्या कर सकते हैं? आपकी छाती के दर्द का इब्तिदाई जायज़ा आपकी तिब्बी तारीख़ पर मरकूज़ है। आप अपने डॉक्टर के साथ छाती के दर्द के मकाम, आपके हैज़ के साइकिल से इसका ताल्लुक़ और किसी भी दीगर मुताल्लिक़ा छाती की तारीख़ पर तबादला ख़याल करेंगे जो आपके दर्द की वजह की वज़ाहत कर सकता है। इस बहस की तैयारी के लिए अपने तमाम अलामात को नोट करें, भले ही वो आपकी छाती के दर्द से गैर मुताल्लिक़ हों। अहम ज़ाती मालूमात का जायज़ा लें, बशमूल बड़े दबाव या हालिया ज़िंदगी की तब्दीलियाँ। इन तमाम अद्वियात, विटामिन्स और सप्लीमेंट्स की फ़हरिस्त बनाएं जो आप बाकायदगी से लेते हैं। अपने डॉक्टर से पूछने के लिए सवालात की फ़हरिस्त बनाएं, सबसे ज़्यादा अहम से कम अहम। छाती के दर्द के लिए आपके डॉक्टर से पूछने के लिए बुनियादी सवालात में शामिल हैं: मेरे अलामात की सबसे ज़्यादा मुमकिना वजह क्या है? मुझे किस किस्म के टेस्ट की ज़रूरत हो सकती है? आप मेरी हालत के लिए किस इलाज के नुक्ता नज़र की सिफारिश करते हैं? क्या कोई घरेलू इलाज है जो मैं आज़मा सकता हूँ? आपके डॉक्टर आपसे क्या तवक्को कर सकते हैं? आपका डॉक्टर आपसे सवालात पूछ सकता है जैसे आपकी छाती में दर्द कहाँ महसूस होता है? आपको कितने अरसे से छाती में दर्द है? 10 निकाती पैमाने पर आपका दर्द कितना शदीद है? क्या आपको एक या दोनों छाती में दर्द है? क्या दर्द किसी भी किस्म के नमूने में होता है? क्या आपने कभी मेमोग्राम कराया है?
आपका आखिरी कब था? क्या आपको कोई और अलामात हैं, जैसे छाती की गुठली, गाढ़ा होने का इलाका या निप्पल का इखराज? क्या आपने जिल्द में कोई तब्दीली देखी है, जैसे सुर्खी या दाने? क्या आपने हाल ही में एक बच्चा पैदा किया है? क्या आपने हमल के नुकसान या खात्मे का तजुर्बा किया है? क्या आपका दर्द आपको रोज़मर्रा की सरगर्मियां अंजाम देने के काबिल नहीं बनाता है? क्या आप किसी सरगर्मी में मुलव्वस रहे हैं या आपके सीने में हालिया चोट आई है जो आपकी छाती के दर्द में किरदार अदा कर सकती है? आपका डॉक्टर आपकी उम्र, ख़ानदानी तिब्बी तारीख़ और क़ब्ल अज़ वक्त छाती के ज़ख्मों की साबिक़ा तारीख़ जैसे अवामिल की बुनियाद पर छाती के कैंसर के आपके ज़ाती ख़तरे का भी अंदाज़ा कर सकता। आपकी हालत का अंदाज़ा करने के लिए टेस्ट और तशख़ीस के टेस्ट में शामिल हो सकते हैं। क्लिनिकल छाती का इम्तिहान। आपका डॉक्टर आपकी छाती में तब्दीलियों की जांच पड़ताल करता है, आपकी छाती और आपकी निचली गर्दन और अंडर आर्म में लिम्फ नोड्स को देखता है और महसूस करता। आपका डॉक्टर मुमकिना तौर पर आपके दिल और फेफड़ों की बात सुनेगा और आपके सीने और पेट की जांच करेगा ताकि इस बात का तयन किया जा सके कि आया दर्द किसी और हालत से मुताल्लिक हो सकता। अगर आपकी तिब्बी तारीख़ और छाती और जिस्मानी इम्तिहान में कुछ भी गैर मामूली ज़ाहिर नहीं होता है तो आपको इजाफ़ी टेस्ट की ज़रूरत नहीं हो सकती। मैमोग्राम। अगर आपका डॉक्टर छाती की गुठली या गैर मामूली मोटा महसूस करता है, आपके छाती के टिश्यू में दर्द के एक मरकूज़ इलाके का पता लगाता है तो आपको अपनी छाती के एक्स-रे इम्तिहान की ज़रूरत होगी जो छाती के इम्तिहान तशख़ीसी मैमोग्राम के दौरान पाए जाने वाले तशवीश के इलाके का जायज़ा लेता है। अल्ट्रासाउंड। एक अल्ट्रासाउंड इम्तिहान आपकी छाती की तस्वीर तैयार करने के लिए सौती लहरों का इस्तेमाल करता है और ये अक्सर मैमोग्राम के साथ किया जाता है। अगर मैमोग्राम नॉर्मल नज़र आता है तो भी आपको दर्द के मरकूज़ इलाके का अंदाज़ा करने के लिए अल्ट्रासाउंड की ज़रूरत हो सकती है। छाती की बायोप्सी। मशकूक छाती की गुठलियाँ, मोटे होने वाले इलाके या इमेजिंग इम्तिहानात के दौरान देखे जाने वाले गैर मामूली इलाकों को आपके डॉक्टर की तशख़ीस करने से पहले बायोप्सी की ज़रूरत हो सकती है। बायोप्सी के दौरान आपका डॉक्टर ज़ेर बहस इलाके से छाती के टिश्यू का एक छोटा सा नमूना हासिल करता है और इसे लेबॉर्ट्री तज्ज़िया के लिए भेजता। बहुत सी ख़वातीन के लिए छाती का दर्द वक्त के साथ खुद ब खुद हल हो जाता है। आपको किसी इलाज की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको इलाज की ज़रूरत है तो आपका डॉक्टर आपको मशवरा दे सकता है कि किसी बुनियादी वजह बढ़ने वाले इंसर को ख़त्म करे। इसमें एक सादा एडजस्टमेंट शामिल हो सकती है, जैसे इजाफ़ी मदद के साथ बुरा पहनना। एक टॉपिकल नॉन स्टेरॉयडल एंटी-सोजिश (NSAID) दवा का इस्तेमाल करें। आप दवा को बराह रास्त इस जगह पर लागू करते हैं जहां आप दर्द महसूस करते हैं। बर्थ कंट्रोल गोलियां एडजस्ट करें। अगर आप बर्थ कंट्रोल गोलियां लेते हैं तो गोली से पाक हफ्ते को छोड़ना या बर्थ कंट्रोल के तरीकों को तब्दील करना छाती के दर्द की अलामात में मदद कर सकता, लेकिन अपने डॉक्टर के मशवरे के बगैर ये कोशिश न करें। मेनोपॉज़ल हार्मोन थेरापी की खुराक को कम करें। आप मेनोपॉज़ल हार्मोन थेरापी की खुराक को कम करने ऐसे मुकम्मल तौर पर रोकने पर गौर कर सकते हैं। एक तजवीज़ करदा दवा लें। डीनाज़विल छाती के दर्द और नरमी के इलाज के लिए फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से मंजूर करदा वाहिद नुस्खे की दवा है। कैसे कभी भी डीनाज़विल मुमकिना तौर पर शदीद ज़िमनी असरात का खतरा रखता है, जैसे मुहासों, वज़न में इजाफ़ा और आवाज़ की तब्दीलियाँ, जो उसके इस्तेमाल को महदूद करती हैं। छाती के सरतान के इलाज और रोकथाम के लिए तजवीज़ करदा दवा टीमोक्सिफ़ेन कुछ ख़वातीन के लिए तजवीज़ की जा सकती है, लेकिन इस दवा में ज़िमनी असरात की सलाहियत भी मौजूद है जो छाती के दर्द से ज़्यादा परेशान कुन हो सकती है। अगरचे इन खुद की देखभाल के इलाज की तासीर को ज़ाहिर करने के लिए बहुत कम तहकीक मौजूद है, लेकिन कुछ कोशिश के काबिल हो सकते हैं। अपनी छाती पर गर्म और ठंडे कंप्रेस का इस्तेमाल करें। अगर मुमकिन हो तो एक मजबूत सपोर्ट बुरा पहने जो किसी पेशावर के ज़रिया नस्ब की गई हो। वर्जिश के दौरान स्पोर्ट्स बुरा पहने, ख़ास तौर पर जब आपकी छाती ज़्यादा हसास हो सकती है। आराम की थेरापी के साथ तजुर्बा करें जो छाती के शदीद दर्द से वाबस्ता इज़्तिराब की आला सतह को कंट्रोल करने में मदद कर सकता है। कैफ़ीन को महदूद करें या ख़त्म करें। एक ग़िज़ाई तब्दीली जो कुछ ख़वातीन को मददगार लगती है, अगरचे छाती के दर्द और हैज़ से पहले की दीगर अलामात पर कैफ़ीन के असरात के बारे में तिब्बी मुताला गैर हतमी रहा। कम चर्बी वाली ग़िज़ा पर अमल करें और ज़्यादा पेचीदा कार्बोहाइड्रेट खाएं। एक ऐसी हिकमत अमली जिसने मुशाहदाती मुतालियात में छाती के दर्द के साथ कुछ ख़वातीन की मदद की।
ایک اوور काउंटर दर्द से निजात दहिंदा इस्तेमाल करने पर गौर करें, जैसे इस्टामिनोफेन, टाइलनोल, दीगर आइबुप्रोफेन, ईडोल, मोट्रेन आईबी, दीगर। लेकिन अपने डॉक्टर से पूछें कि कितना लेना है, क्योंकि तवील मुद्दती इस्तेमाल जिगर के मसाइल और दीगर ज़िमनी असरात के ख़तरे को बढ़ा सकता है। जब आपको छाती के दर्द और दीगर अलामात का सामना होता है तो एक जर्नल रखें, इस बात का तयन करने के लिए कि आया आपका दर्द साइकिल है या नॉन साइकिल है। मुतबादिल अद्वियात, विटामिन्स और ग़िज़ाई सप्लीमेंट्स कुछ ख़वातीन के लिए छाती के दर्द की अलामात और शिद्दत को कम कर सकते हैं। अपने डॉक्टर से पूछें कि आया उनमें से एक आपकी मदद कर सकता है, और खुराक और किसी भी मुमकिना ज़िमनी असरात के बारे में पूछें। शाम प्राइमरोज़ तेल, ये सप्लीमेंट आपके खलियात में फैटी एसिड के तवाज़ुन को तब्दील कर सकता है, जिससे छाती के दर्द को कम किया जा सकता है। विटामिन ई, इब्तिदाई मुतालियात से पता चलता है कि हैज़ से पहले की ख़वातीन में छाती के दर्द पर विटामिन ई का मुमकिना फ़ायदेमंद असर होता है, जो हैज़ के दौरान छाती के दर्द का सामना करते हैं, लेकिन आज तक की तहकीक गैर हतमी है। अगर आप छाती के दर्द के लिए सप्लीमेंट की कोशिश करते हैं तो अगर आपको कुछ महीनों के बाद अपनी छाती के दर्द में कोई बेहतरी नज़र नहीं आती है तो उसे लेना बंद कर दें।